नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की इस मंगलमय यात्रा में शामिल हुए आदरणीय स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं और उस 14वें अध्याय में भगवान ने जो गुण मीमांसा की चर्चा की उस पर हम लोगों का चिंतन चल रहा है। और कल हम लोगों ने देखा कि जब व्यक्ति के जीवन में सत्वगुण की वृद्धि होती है तो सभी इंद्रिय द्वार से, इंद्रियों के माध्यम से प्रकाश का प्रकटीकरण होता है और फिर उस प्रकाश से ज्ञान का प्राकट्य होता है। कब? सत्वगुण के बढ़ने पर, सत्वगुण समृद्ध होने पर। जब व्यक्ति के जीवन में सात्विक वृत्तियां समृद्ध होती है उसके रोम रोम से ज्ञान प्रकट होने लगता है, ये बताया गया है। मैं एक छोटी सी कथा मुझे याद आ गई तुरंत। कहते चैतन्य महाप्रभु जब उनके शिष्य लोग चैतन्य महाप्रभु की चरणों की सेवा करते थे, वो शयन कर रहे होते थे और जब कभी कभी सेवक लोग जो उनके चरण दबाते दबाते चरणों के रोम रोम से ऐसा प्रतीत होता है हरि बोल की ध्वनि प्रकट हो रही है। मतलब इंद्रिय द्वार छोड़ दीजिए, रोमावली से भी भगवान नाम प्रकट होता है। ये कैसे हुआ? बोले सात्विक वृत्ति का परिणाम है। जब व्यक्ति सत्वगुण में जीता है, सात्विक वृत्तियां उसके जीवन में आती है तो निश्चित रूप से वो गलत कार्य से तो रुकता ही रुकता है, बल्कि उसके हृदय से दिव्यता का भाव प्रकट होता है। रोम रोम से उसके जीवन में आनंद की धारा बह चलती है, भगवान नाम प्रकट होता है। ये सत्वगुण के महिमा का गान किया। तो क्या कहा प्रभु ने सत्वगुण की महिमा में? कहा 11वें श्लोक में सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युतः। सत्वगुण की वृद्धि में ये स्थिति आती है। अब कल प्रारंभ शुरुआत किया था और कुछ चर्चा की थी रजोगुण के बढ़ने पर साधक की स्थिति क्या बनती है। अब भगवान रजोगुण के बारे में कहते हैं। कल हम इस श्लोक की चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा इसका अर्थ का विवेचन हो चुका है, व्याख्या कुछ कर रहे थे हम लोग। भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणा मसमस्पृहाः
रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। इसका अर्थ क्या बताया था कल? आप लोगों ने इसका अर्थ भी देखा था। इसका अर्थ ये बताया था कि रजसी विवृद्धे, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, लोभ प्रवृत्ति, कर्म का आरंभ, असमः मतलब अशांति, स्पृहा मतलब लालसा, एतानि जायन्ते, ये सब पैदा होते हैं। कल हम लोग इस पर चिंतन कर रहे थे। लोभ पर चिंतन हुआ। लोभ किसको कहा गया उस पर भी हम लोगों ने इस पर चिंतन जो ठाकुर जी की कृपा से किया था। और फिर उसके बाद प्रवृत्ति, सामान्य चेष्टाएं, फिर चर्चा चली थी प्रवृत्ति के बाद कर्मणाम आरंभ, आरंभ कर्मणाम, कर्मों का आरंभ। आरंभ कर्म को भी कहते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति प्रकल्प लेकर चलता है उसको आरंभ कहते हैं। मैं किसी प्रकल्प को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा हूं और मेरी दृष्टि में क्या है, ये होना ही चाहिए। ये सब क्यों हो रहा है जानते हैं? बोले रजोगुण महाराज कृपा कर रहे हैं। रजोगुण महाराज की कृपा से स्थिति आ रही है, ये तो होना ही चाहिए। हाँ, मैं आपको एक बात पहले कह दूं, वो होने वाली जो वृत्ति है वो मांगलिक वृत्ति है या अमांगलिक वृत्ति है, ये बात की बात है। सुंदर वृत्ति है, असुंदर वृत्ति है, लेकिन मेरा एक काम होना चाहिए, ये भाव रजोगुण प्रकट करता है। किंतु अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट मन में आते हैं और मन करता है चलो मैं इस ओर चलूं, मुझे पूरा करना है, और आपको जाने में अरुचि नहीं हो रही है, बल्कि ये कहा जाए खूब प्रेम से, लगन से आगे बढ़ने की तीव्र लालसा बनी हुई है, आगे बढ़ने में कोई संकोच भी नहीं होता है, मजा आता है, उसको कहेंगे कर्मणाम आरंभ। मांगलिक बनाएं आप या अमांगलिक बनाएं, मंगल रूप होगा या अमंगल रूप होगा, ये बात की बात है सज्जनों। पर आरंभ कर्म का कोई प्रकल्प तभी करेंगे जब आपके जीवन में रजोगुण प्रधान होगा। प्रधान का मतलब रजोगुण मुख्य भूमिका में होगा। सज्जनों, एक बात ध्यान देना, हम सबको अनुभव है और इस अनुभव से संभवतः हम सभी लोग गुजरते रहते भी हैं। यह करना है, वह करना है, ये भाव मन में आता है ना, और करने की लगन जब लग जाती है तो अड़चन भी आते हैं, रुकावटें भी आते हैं, तो मन में क्या, अरे छोड़ो ना भाई, हम उन रुकावटों को पार कर लेंगे। बाधाओं को हम लोगों ने नेग्लिजेंसी कर दिया और हम आगे बढ़ने की बात सोच गए। जब यह होता है तो आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ये रजोगुण के छत्र छाया में हो रहा है, रजोगुण का प्रभाव है। याद रखना, यदि वे रजोगुण, मैं फिर आपको एक मांगलिक रूप हो जाए। अब मांगलिक रूप क्या है भाई? रजोगुण का मांगलिक रूप, रजोगुण मंगलकारी बन जाए, कैसे बनेगा? मैं कल भी शायद संकेत कर चुका हूं, भगवान शंकराचार्य ने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 मठों की स्थापना की। कर्मणारंभ, क्योंकि कोई साधारण प्रकल्प तो नहीं था उनका। पूरब में उन्होंने गोवर्धन मठ की परिकल्पना की, प्रकल्प लिया। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की प्रकल्प लिया, उत्तर में ज्योतिर्मठ की, और पश्चिम में द्वारिका की, द्वारिका मठ। अब आप सोचिएगा, इन मठों का जो प्रकल्प था ये कर्मणाम आरंभ है, रजोगुण है, लेकिन मांगलिक रूप बनाया उनका। क्यों कर रहे हैं? बोले जगत गुरु शंकराचार्य ने
रजोगुण को स्वीकार करके इन 4 मठों की स्थापना नहीं की होती तो समझ लेना आज हिंदुत्व कहने में, और दूसरी बात एक कथा वार्ता उनके भाष्य का चिंतन करने में हमको शायद सहजता न मिले। आज हरिद्वार में, बनारस में, काशी में जो हम लोग देखते हैं ना, पुरी, सरस्वती, ये सब जो महापुरुष लोग का दर्शन होता है, ये सब दर्शन उन्हीं के कारण दशनाम की परंपरा की स्थापना करी। एक यार बिना रजोगुण के संभव था? आप सोचिएगा, ये रजोगुण का मांगलिक रूप बनता है, बिना रजोगुण के असंभव था। तो आप सोचना, कर्मणाम आरंभ को यदि हम केवल नेगेटिव भी देखें तो काम नहीं बनेगा, पॉजिटिव रूप से सोचिए। गांधी जी, क्योंकि मैं जब गांधी को पढ़ता हूं गीता में तो मुझे लगता है गीता के बहुत बड़े अभ्यासी थे वो, और गीता को जीते थे। तो गांधी जी में यदि ये रजोगुण न होता, रजोगुण उन्होंने स्वीकार नहीं किया होता, तो स्वतंत्र भारत की परिकल्पना भी शायद नहीं बन पाती। तो रजोगुण क्या हर जगह घातक है? हर जगह अमंगलकारी है? स्वामी विवेकानंद विदेश जाना, शिकागो में वक्तृत्व देना, बोलना, यदि इन रजोगुणों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया होता तो आज भारतीय संस्कृति की जो ध्वजा विश्व में पहचान मिली है, इसका एक कारण स्वामी विवेकानंद जी। अतः अमंगल 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 ऐसा वैसा कह के इसको कोसना तो बंद कर दीजिए। ये गुण कैसे हैंडलिंग कर रहे हैं हम, उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं, आप इसका संचालन कैसे करते हैं, वही बात देखने की है। ये आरंभ कह क्या, कर्मणाम आरंभ, रजोगुण का मांगलिक रूप देखिए। याद रखना, ये बहुत प्यारा प्रकरण है। तो आप करिए, प्रकल्प लाइए, अच्छा काम करिए, लेकिन उसमें आप अपने लिए नहीं। हनुमान जी क्या करते? विद्यावान गुणी अति चातुर, अति चतुराई से भगवान का काम करते, लेकिन किस लिए करते? राम काज करीबे को आतुर, भगवान के कार्य को करने में आतुर है। चतुराई किस लिए है? बोले उस कार्य को पूरा करना है। तो सज्जनों, में एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, बोले आपकी यदि चतुराई लोक कल्याण के लिए बने, वो कभी उसे बाधा मत मानिएगा। वो बाधक नहीं, वो साधक है लोक कल्याण की भावना से। तो याद रखना, रजोगुण का मांगलिक रूप पकड़ना, कर्मणाम आरंभ। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, अब रजोगुण को स्वीकार किया है, इसी आरंभ से, इसी कर्मणाम आरंभ से, रजोगुण से हिटलर और मुसोलिनी भी बन जाते हैं, मुसोलिनी हिटलर भी तैयार होते हैं, कोई नेपोलियन बन जाता है, और मुझे लगता है कोई आरंभ को स्वीकार करके हनुमान सरीखे हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कितना बड़ा कार्य करना, क्या बिना रजोगुण स्वीकार किए हनुमान जी कर सकते हैं क्या? जिसके बारे में बोल सकते हैं जाम्बवंत, राम काज लगी तब अवतारा। विचार करिएगा, हनुमान जी क्यों आए? राम जी के कार्य को पूरा करने के लिए हनुमान जी का अवतार हुआ है, ये जाम्बवंत जी कहते हैं। तो कार्य करना है तो रजोगुण है, लेकिन रजोगुण कहां से जोड़ दिया? राम काज। और स्वयं हनुमान जी के क्या कहते हैं? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। तमोगुण स्वीकार करूंगा, लेकिन पहले मैं रजोगुण राम कार्य के लिए। ये कितना मांगलिक रूप बनाया गया इनका। कोई विशिष्ट जन भी उन गुणों को स्वीकार करके उसका सही उपयोग करता है। अच्छा, हमारे पूर्व पुरुषों ने सृष्टि में किसी मंगल की स्थापना रजोगुण की स्वीकृति के बाद किया है।
मुझे तो लगता है आप चिंतन करना, यदि आज हम लोग हैं यहाँ तो हमारे पूर्वजों के रजोगुण की महिमा का प्रभाव है। इसलिए आप समझते हैं सत्वगुण में कोई प्रवृत्ति नहीं होती। आप सब इस बात को नोट कर लें। सत्वगुण में ध्यान कर सकते हैं आप, सत्वगुण में प्रवृत्ति नहीं होगी। तमोगुण, उसमें भी प्रवृत्ति नहीं होगी। न सत्वगुण में है न तमोगुण में है। तमोगुण में तो हम लोग वर्णन सुनेंगे, आगे आएगा अप्रवृत्तिश्च, जहां प्रवृत्ति नहीं है वो तमोगुण है। तो बात क्या बनी, तो कर्मणा आरंभ, मैं स्पष्ट कर दूं, ये कर्मणाम आरंभ में रजोगुण को स्वीकार किया है, लेकिन वो कोई सामान्य क्रिया नहीं है। प्रवृत्ति का अभिप्राय सामान्य क्रिया है, जो आप सुन चुके हैं ना, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम। प्रवृत्ति एक सामान्य क्रिया है आपकी, लेकिन कर्मणाम आरंभ जो शब्द है वह कर्म है, क्रिया नहीं है। अब आप कहेंगे क्रिया और कर्म में क्या फर्क बोल दिया आपने। क्रिया जो सामान्य रूप से चले, सामान्य चेष्टा, उसका नाम है क्रिया। और कोई कर्म लेकर, प्रकल्प लेकर आप चल रहे हैं, उसका नाम क्या है, वो कर्म है, वो क्रिया नहीं है। कर्म का मतलब एक पूरा कर्म, जिसको मैंने कहा एक प्रोजेक्ट, एक प्रकल्प, एक कोई संकल्प। जैसे अभी शिवरात्रि के दिन हम लोगों ने सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक का आयोजन किया और मनोज भैया जी ने व्यवस्था करी, तो सब बहुत सारे लोगों को रुद्राभिषेक का आनंद आया, आनंद मिला। अब आप सोचिएगा ये क्या है, बोले इसका नाम है कर्मणाम आरंभ, यह है कर्म। अब उसके लिए कितनी क्रियाएं करनी पड़ी, सामान जुटाइए, लोगों से लोगों को कहिए, सारी वस्तुओं को एकत्रित करिए, उस समय के लिए तैयार रहिए, अनेकों व्यवस्था करनी पड़ी। यह है प्रवृत्ति, यह है क्रिया, यह है चेष्टा। इसलिए ये अर्थ मत लगा लेना कर्म और क्रिया एक है। कर्म कोई प्रकल्प है और क्रिया उस कर्म में, उस प्रकल्प में की जाने वाली जो आपकी गतिविधियां हैं, प्रवृत्ति, उसका नाम है। तो यज्ञ में जो कर्म होते हैं, क्रियाएं होती है, उसको कहते हैं प्रवृत्ति। तो क्या बात बनी, लोभ एक, प्रवृत्ति सामान्य चेष्टा दो, कर्मणाम आरंभ कोई प्रकल्प। लेकिन याद रखना वो प्रकल्प आपको मांगलिक रूप बनाना है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम, कर्मणाम आरंभ असमः, ये बहुत प्यारा सूत्र है। आप गीता लेकर बैठे होंगे, असमः, शमः शब्द का अर्थ होता है शांति का अभाव। शम शब्द का अर्थ है शांति। रजोगुण होगा तो भाई जानते रहना चाहिए कि चित्त में इतने विचार आएंगे, इतनी योजना बनेगी। हाँ, अगर मांगलिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं नकारात्मक क्षेत्र में चला गया, अमांगलिक रूप बन गया, तो आप ध्यान देना, तो फिर आपकी जो क्रिया थी वो हिटलर बनाएगा, और हिटलर बनने के बाद शांति नहीं होगी। आप सब जानते होंगे सिकंदर जब आया लूटने, शांति की खोज में, कहाँ शांति। तो हमारे एक कहावत है ना, कथा किंवदंती शायद है, कि एक महात्मा जी के पास गया, बोले तू क्या करेगा, बोले लूटने आया हूँ। क्या लूटेगा, बोले भारत को लूटूंगा। फिर बोले उस देश को लूटूंगा, उस देश को लूटूंगा। फिर क्या करेगा, बोले शांति से सोऊंगा। तो महात्मा के बगल में कुत्ता सो रहा था, बोले उसी तरह से सोएगा, ये तो किसी को लूटा भी नहीं, आराम से सो रहा है। तो अनेक कर्म करने के बाद भी तुमको इसी तरह से सोना है, तो अभी से क्यों न सो जाए, शांति क्यों नहीं मिले। याद रखना, जो लूटेगा, दूसरे को सताएगा, और भले आज मौज करते हुए देखते होंगे आप, लेकिन वास्तविक और शांति अनुभव वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनीति की संपदा
आपको सुख दे सकती है लेकिन शांति नहीं दे सकती। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन अत्यधिक जो रजोगुणी होगा वो अशांत रहेगा। तो क्या होगा, वो हिटलर शाही बनेगा, कुचल डालो इसको, खत्म करो, असम खत्म कर दो, उससे शांति मिलेगी कभी क्या? हमेशा सशंकित जीवन में रहता था रावण, हमेशा शंका, मेरे ऊपर कोई आक्रमण न करे। आपकी शांति चली जाती है, क्योंकि असम कब, शंका। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे शंका, हाँ, किसी को कहते हैं ना महाराज मेरे मन में शंका है, आशंका है, तो उसका अर्थ जानते, शम शांतिम का क्रांतति कृंतति, काटे, हमारी शांति को जो काटे वो शंका। और कब मिला, बोले आपने रजोगुण को नकारात्मक दृष्टि से स्वीकार किया, पॉजिटिवली नहीं, नकारात्मक दृष्टि से रजोगुण में आप रहे तो आपको जीवन में शांति नहीं मिलेगी। असमः कितना सुंदर शब्द है, अपने 11वां अध्याय पढ़ा था ना, धृतिम न विन्दामि समम च विष्णु। 11 में क्या कहा था प्रभु ने, अर्जुन ने कहा था, प्रभु ये आपका जो स्वरूप है ना उसको देखकर मुझे शांति नहीं मिल रही है, समह नहीं मिल रहा है। तो भगवान ने कहा भाई ये तो तुमने ही कहा था, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। हम तो अनेक रूप है भाई, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो कहने का अर्थ यह है, रजोगुण की जो अवस्था का अभिप्राय है, जो चित्त की जो शांति की स्थिति है, अचंचलता की जो स्थिति है, उसका जब रूप बिगड़ जाता है उसका नाम होता है असमः। आप शांति से बैठे थे, अब आपका जो चित्त है एकदम अशांत हो गया, विह्वल हो गया, उसको कहेंगे असमः। समाहित चित्त नहीं बन पाता। फिर आप आंख बंद करके भी बैठेंगे, फिर क्या होता है, कुछ समय तक घुड़दौड़ चलती रहती है, वहां पता चलता है यह विचार आ रहा है, वह विचार आ रहा है, यह योजना बन रही है, वो योजना बन रही है। आप सोचिएगा सज्जनों, इसलिए भगवान कहते हैं असमः। तो क्या बताया, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा असमः। भाष्य में बहुत अच्छा दिया असम का, क्या कहते हैं, हर्ष रागादि प्रवृत्ति। देखो अशांति, हर्ष रागादि प्रवृत्ति असमः, ये भगवान भाष्यकार ने लिखा है। क्या है, हर्ष और राग आदि की जो प्रवृत्ति है उसका नाम है असम, अशांति। हर्ष राग आदि कैसे, अब इसको ध्यान से समझना। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच समझ लो, बड़ा उसमें तो क्या कहते हैं ना, एक तरह से सब लोग आनंदित होते हैं और भारत के लिए क्या दुआएं होती है। फिर उसमें भारत जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए, लोग उछलते हैं, सोफा के ऊपर उछलते हैं, पार्टी करते हैं। वो क्या था, सत्वगुण का आनंद नहीं था। ध्यान से समझना, असमः शब्द पर भगवान भाष्यकार कहते हैं वो सत्वगुण में, क्योंकि यह सत्वगुण में कहीं होता नहीं है। एक कौन सी वृत्ति है, हर्ष वृत्ति है, हर्ष वृत्ति। हम लोग कहते हैं ना बहुत हर्षित है, लेकिन भक्ति की यात्रा में गीता ने हर्ष को अच्छा नहीं माना है। सुख की वृत्ति न हो करके वो हर्ष की वृत्ति है। हर्ष क्या है, कहां से आता है हर्ष, रजोगुण से उत्पन्न होता है। अतः हर्ष की वृत्ति को अच्छा नहीं माना बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। इसलिए आप लोगों ने जब 12वां अध्याय का अध्ययन किया था, वहां भक्तों के लक्षणों की चर्चा में क्या बात आई थी, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। और हर्षित जो होगा वो अशांत रहेगा।
शंकराचार्य भगवान का भाव जरा देखिए, दूसरे को पराजित करके आप हर्षित होंगे तो आपको सुख नहीं, आपको हर्ष हो रहा है। और क्या करेंगे आप? मनु जी महाराज ने बहुत बढ़िया एक सूत्र दिया, वो कहते हैं हृष्टो दृप्यति दृप्तो धर्मम अतिक्रामति। हर्ष होने पर धर्म, हर्ष होने पर जो होता है ना, व्यक्ति को दर्प होता है। जिसको हर्ष हुआ उसको दर्प हुआ, बहुत ध्यान से समझना। जिसको हर्ष हुआ उसको दर्प हुआ, और जिसको दर्प हुआ उसमें अभिमान आया। दर्प मतलब अभिमान। हर्ष होने पर अभिमान आता है, और फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? दृप्ता धर्मम अतिक्रामति। जिसमें दर्प हो गया, जिसमें अभिमान आ गया, तो धर्म का अतिक्रमण करने में भी उसे बुरा नहीं लगता। सोचिएगा कितनी मनोविज्ञान की बात कही है। पहला सूत्र क्या बताया? जो हर्षित होगा उसमें दर्प होगा, अभिमान होगा, और जो अभिमान आएगा वो धर्म का अतिक्रमण करेगा, धर्म की मर्यादा को लांघेगा। सोचिएगा, हर्ष जो है दर्प को उत्पन्न करने वाला होता है, और दर्प की भावना धारण हो जाए किसी के चित्त में तो फिर क्या होगा? बोले चलेगा महाराज, सब चलेगा। बोले आज खुशी का दिन है, क्या चलेगा भाई? बोले आज तक जो परंपरा में नहीं चलता था, जो आज तक नहीं चलाया गया, वो भी चलेगा। कब हुआ ये सब? हर्ष के कारण हुआ कि नहीं? शंकराचार्य भगवान कहते हैं हर्ष हुआ, दर्प हुआ, और धर्म का अतिक्रमण करने लगा, नहीं लेने वाली चीज लेने लगा। और याद रखिएगा, ये हर्ष जो वृत्ति है वो क्या है? ये असमः पैदा करेगा, अशांति। हर्ष हालांकि सुख तो दे सकता है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं है। अतः क्या बोलते हैं? असमः हर्ष रागादि प्रवृत्ति। देखिए यहाँ और बारीकी आपका ध्यान चाहूंगा। हर्ष, राग और क्या कहते हैं? आदि। आदि शब्द का अर्थ क्या है? हर्ष आया, हर्ष आते ही जो आप कि जिसके कारण हर्षित हो रहे हैं उसके प्रति राग आ गया, और जो पराजित हो गया उसके प्रति द्वेष हो गया, प्रतिस्पर्धा की वृत्ति आ गई, हिंसा आ गई, फिर तो तमाशा ही बन गया, समझ लो। लंबी फेहरिस्त हो जाएगी फिर अवगुणों की। एक आया दूसरा तैयार बैठा है, वो लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो कहने का मैं कई बार कह चुका हूं ना, एक अवगुण आ जाए उसकी लिस्ट लंबी हो जाती है, और एक सद्गुण आए तो मत समझ लेना लिस्ट लंबी बनेगी। तो भगवान कहते हैं लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा मसमस्पृहा। कितनी बातें हो गई? पहला लोभ, दूसरा प्रवृत्ति, तीसरा कर्मणाम आरंभ, चौथा असमः मतलब शांति का अभाव। यह रजोगुण के कार्य है। पांचवी बात भगवान कहते हैं स्पृहा। स्पृहा जब भगवान ने दूसरे अध्याय में जो चर्चा की स्थितप्रज्ञ की, सुखेषु विगत स्पृहा, उसे याद है कि नहीं आप लोगों को? सुख में जो स्पृहा से रहित होता है। स्पृहा किसको कहेंगे? भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में बहुत अच्छा अर्थ दिया, सामान्य वस्तु विषयात् तृष्णा। क्योंकि परद्रव्य की बात तो लोभ में ले गए, दूसरे का भी माल हमारी जेब में आ जाए उसको तो हमारा लोभ में ले गए। यह भी रहे, यह भी रहना चाहिए, यह भी मुझे मिलना चाहिए, इतना सुख मिला और सुख मिलना चाहिए, इसका नाम है स्पृहा। यह रजोगुण की वृत्ति है। सुखेषु विगत स्पृहा। आज आपको सुख मिला और आपको आज वाला सुख, फिर कल दूसरे का जो सुख देखा, आज आपका सुख बेकार हो गया। कैसे? इसको ध्यान से समझना। स्पृहा किसको कहते हैं?
आज हमारे पास चलने के लिए कुछ नहीं था, तो ईश्वर की कृपा हुई, मेरे घर में एक साइकिल आ गई, हमने साइकिल खरीद लिया, तो बहुत बढ़िया है, चल रहा है ना। लेकिन हमारे पड़ोसी के यहाँ यदि स्कूटर आ गया तो हमारा साइकिल बेकार हो गया। स्प्रिया इसका नाम। दूसरे को देख करके अपनी वस्तु की कमी नजर आती है, जो है वो आनंद दे रहा था वो भी बेकार लगे, और पाने की इच्छा हो, और स्कूटर पाने की इच्छा हो, आपने स्कूटर खरीद लिया, आपके पड़ोसी के यहाँ, किसी जानकारी के यहाँ, आपके रिश्तेदार के यहाँ कार आ गया तो स्कूटर बेकार हो गया। तो कार की स्पृहा बन गई, तो ये किसने दिलाया? रजोगुण ने दिलाया। यदि रजोगुण अमांगलिक हो जाए तो, अब स्पृहा यदि मांगलिक, मुझे ठाकुर जी का एक कार्य करना है और आनंद आएगा, समाज के लिए करना है मुझे, मंगल रूप भी बनाइए इसका, तो स्पृहा। तो 5 चीजें हो गई, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समस्पृहा। ये कब होते हैं? रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे भरत वंश में श्रेष्ठ प्रिय अर्जुन, रजसी विवृद्धे सती, रजोगुण के बढ़ने के बाद, रजोगुण यदि बढ़ता है तो ये स्थिति आती है। अच्छा, इसमें कर्ता कौन है भाई? इस श्लोक में कर्ता किसको कहेंगे? कर्ता भरतर्षभ नहीं है, भरतर्षभ संबोधन है, यहां कर्ता है एतानी, ये जन्म लेते हैं, मतलब इनका जन्म होता है। कब होता है? रजसी विवृद्धे सती, रजोगुण के बढ़ने के बाद इनका जन्म होता है, पहले नहीं होते हैं। रजोगुण ज्यों ज्यों बढ़ने लगता है त्यों त्यों इनका प्राकट्य होता है। ये 5 चीजों का बाप है, माता है। रजस की वृत्ति माता है, रजोगुण बाप है, ये समझ लेना। रजोगुण जब बढ़ता है, एतानी में कौन कौन से आ गए, तब इनकी गिनती कर लो, ये 5 चीजें, बोले पंचपुत्र समझ लो, तो इनके फिर पुत्र मतलब संतान शाखा प्रशाखा बढ़ाते जाइए। कर्मणा, तो इसका अर्थ ये हुआ, यह एतानी शब्द का विवरण, एतानी ये सब जन्म लेते हैं अर्जुन, जब व्यक्ति के जीवन में रजोगुण बढ़ता है। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। लोभ प्रवृत्ति आरंभ, आरंभ ने इसके साथ कर्म नाम जोड़ देना, कर्म नाम आरंभ असम स्प्रिया, ये 5 चीजें रजोगुण के बढ़ने के बाद हे अर्जुन प्रकट होते हैं, आते हैं। अच्छा भाई, अब तमोगुण का वर्णन करते हैं। बेचारा तमोगुण भी सोच रहा होगा हमको तो कह ही दो भाई, अब मैं चुपचाप बैठा हूँ, तुमने सत्वगुण के बारे में बताया सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, और रजोगुण के बारे में बताया लोभ प्रवृत्तिरारंभ, मैं भी लाइन में हूँ, मेरा भी बता दो भाई। और भाई मैं अब कुछ दिन का अवकाश रहेगा, जब चालू करें तो तमोगुण से मैं भी चालू करना नहीं चाहूँगा। क्यों चलता है? इतने दिन के विश्राम के बाद फिर तमोगुण से क्यों चालू करें हम? होली उत्सव के बाद कोई बढ़िया सी बात चर्चा होनी चाहिए। चलो तमोगुण महाराज को भी सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। अब आइए 13वां श्लोक तमोगुण पर। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, पाठ करिएगा, प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते बिभ्रद्धे कुरु नंदन। बहुत प्यारा मंत्र है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते बिभ्रद्धे कुरु नंदन। 4 चीजें, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह। इसका पहले अन्वय देख लीजिएगा। कुरुनंदन तम विवृद्धे अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमाद च मोह एतानि जायन्ते। इसका अर्थ है कुरुनंदन, हे अर्जुन,
तमः विवृद्धे सति, तमोगुण के, सति शब्द तो मैंने जोड़ दिया, तमः विवृद्धे, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाशः, प्रकाश रहित, अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति में रहित, वहां आया था प्रवृत्ति, यहां प्रवृत्ति भी नहीं है, प्रमादः, च मतलब और, प्रमाद, च मतलब और, मोह, मोह, एतानि एव जायन्ते, ये सब उत्पन्न होते हैं। फिर बता दूं, है अर्जुन, तमः विवृद्धे, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, एतानि एव जायन्ते, ये सब उत्पन्न होते ही है। अब ध्यान देना, सत्वगुण की चर्चा में क्या बात आई थी, प्रकाशकमनामयम, और यहां क्या बात आ रही, ठाकुर जी क्या कहते हैं, अप्रकाशः। अब इसको सीधा पहला सूत्र दिया, अप्रकाश। यहां सत्वगुण और रजोगुण दब गए, और सत्वगुण से जो प्रकट होने चाहिए थे, रजोगुण से जो प्रकट हो सकते थे, वो सब दब गए। तो तमोगुण बढ़ने लगे, और तमोगुण बढ़ते ही अंतकरण में मलिनता आ गई, और मलिनता आ गई तो आपको समझ लेना अंधकार छा गया। अंधकार छा गया, समझने की शक्ति क्षीण हो गई, याद कम रहता है, या इस वृत्ति को अप्रकाश कह दिया है। मतलब सत्वगुण के विरोधी वृत्ति तमोगुण की वृत्ति है, वहां प्रकाश है या अप्रकाश, मतलब सत्वगुण के विपरीत वृत्ति का नाम है तमोगुण, एकदम बिल्कुल उल्टा, अप्रकाश। इसलिए जब व्यक्ति के जीवन में प्रकाश की कमी होती है ना, वो कोई निर्णय कर नहीं पाता, मुझे क्या करना है, कहां जाना है, इसलिए अप्रकाश है। दूसरी बात, अप्रवृत्ति, ये भी प्यारा मंत्र है भाई, प्रवृत्ति रहित जीवन। देखो, कर्म की ओर व्यक्ति जो है, जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो प्रवृत्त नहीं होगा, जाएगा ही नहीं। रजोगुण प्रवृत्ति में डालता है और तमोगुण प्रवृत्ति से हटाता है। एक तो मेन पॉइंट पकड़ लेना, तमोगुण बढ़ता है तो आदमी का मन कुछ करने का नहीं होता है। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत, निरर्थक बैठे रहना अच्छा है उसके लिए, पड़े रहना होता है मन में, आलस्य प्रमाद में बैठा रहता है, आवश्यक कार्य करने में भी उसकी रुचि नहीं होती है, जिसको तमोगुण बढ़ा है। आलस्य ऐसा आता है, प्रमाद ऐसा छाता है। एक कथा आती है ना कि दो आलसी बैठे थे, और श्रेष्ठ आलसी कौन होगा भाई, दो आलसी थे, एक आम के पेड़ के नीचे दोनों सो रहे थे, और एक व्यक्ति गया, दोनों आलसियों में एक व्यक्ति कहता है कि भैया ये आम का जो फल है ना, एक गिरा हुआ है, इस आम के फल को निचोड़ कर मेरे मुंह में डाल दो। पका हुआ आम था। तो उसको कहा कि भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है, तेरे सामने आम पड़ा है, आम का फल पड़ा है, उसको भी तू खा नहीं सकता। लगाया मारा 2-3 कोड़े उसको अच्छी तरह से, और बगल में सो रहा आलसी हो तो और आगे निकल गया। और क्या कहता, इसको मारो अच्छी तरह से। बोले क्यों? बोले अभी थोड़ी देर पहले कुत्ता आके मेरे मुंह को चाट रहा था, तो भी ये अपनी जगह से उठा नहीं। ये अप्रवृत्ति है। क्या है? बोले जरूरी कार्य है, अपना ही कार्य है, कोई दूसरे का काम नहीं है, और अपने ही कार्य करने में भी आलस्य है। आवश्यक कार्य है, उसमें भी रुचि नहीं है। याद रखिएगा, अंतकरण में जब प्रकाश की कमी आती जाती है ना, आती रहती है, तो उस समय वो व्यक्ति प्रवृत्ति में न्यूनता धीरे 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 उस व्यक्ति की होती है। उसे कहा जाए उठो भाई, अरे कहाँ उठे जी, छोड़ दो ना सब। प्रवृत्ति में क्या कहा था? प्रवृत्ति किसको कहा था? सामान्य चेष्टा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, लोभा प्रवृत्ति, सामान्य क्रिया का नाम है प्रवृत्ति। और यहां क्या कहा? अप्रवृत्ति।
अप्रकाशो अप्रवृत्ति, मतलब सामान्य चेष्टा का भी अभाव है, सामान्य चेष्टा भी नहीं करता। मुझे करना है लेकिन वो नहीं करता है, आलस्य है, प्रमाद है, पड़ा रहेगा वो। तो भगवान कहते हैं अप्रकाशः अप्रवृत्ति। फिर क्या कहते हैं, देखिए और एक बात याद, तम जब बढ़ता है तो प्रकाश तो होगा नहीं, और जब प्रकाश नहीं होगा तो यथार्थ बोध कैसे करेंगे। तो इसलिए वेदांत क्या कहता है, तमोगुण भ्रम को उत्पन्न करेगा। कैसे करेगा, बोले वही बात आती है, रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाएगा। तो परमात्मा को भी महसूस नहीं, तमोगुण सब जगह अंधेरा ही अंधेरा पैदा कर देगा। यदि अंधेरा दिखाई दे रहा है तो ये मत समझ लेना कि प्रकाश नहीं है। फिर क्या है, बोले अभी सत्व की जागृति नहीं हुई है, ये समझ लेना। सत्व की जागृति करनी है। अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा है, बोले अंधेरे के कारण अंधेरा नहीं है, मुझ में सत्व की जागृति करनी है। जो अंधकार जब आएगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी, और प्रवृत्ति नहीं होगी तो कर्तव्य कर्म में भी उसकी अभिरुचि नहीं होगी। कर्तव्य कर्म, प्रमाद क्या आया, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो। प्रमाद शब्द का मैंने कई बार आपको कहा था ना, प्रमाद किसको कहते हैं, प्राप्त कर्तव्य अकरणम प्रमाद। मुझे कर्म जो मिला है कर्म उसको न करना यह प्रमाद है। कर्म का विस्मरण करना यह आलस्य है। जिसको करना जरूरी था वह तमस से भरा हुआ है, और फिर क्या होता है, और न करने का बहाना बनाता है। एक तमस से भरा हुआ व्यक्ति, एक उदाहरण मैं आपको दूं, एक एग्जाम्पल दूं। गुरु शिष्य सो रहे थे, आश्रम था एकांत में, और उस समय गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा ऐसा लगता है बाहर से बिल्ली आई है, भीगी हुई लगती है, बाहर बारिश हो रही है ऐसा लगता है। तो एक काम करो बेटा, जाके देखो आश्रम के सामान सब बाहर पड़े हैं, बारिश हो रही है कि नहीं। तो गुरुजी को क्या कहता वो चेला, बोले जो बिल्ली है ना आपके पास आ चुकी है, आपके बगल में बैठी है, आप उसको स्पर्श कर लीजिएगा। यदि बिल्ली भीगी है तो बाहर बारिश है, नहीं है तो बारिश नहीं। इसको ना, ये अप्रवृत्ति करना है गुरुजी की सेवा, प्रमाद ये तमोगुण। फिर दूसरी बात का, बेटा बोले हाँ अब चलो कोई बात नहीं, दरवाजा बंद कर दो, अब सो जाते हैं। नहीं दरवाजा, दूसरी बात उन्होंने कहा लाइट बंद कर दो, अब सो जाते हैं, प्रकाश बंद कर दो तो सो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, गुरुजी आंख बंद कर लो ना, लाइट बंद करने की जरूरत ही क्या है। फिर बाद में कहा, तीसरी बात गुरुजी ने कहा, चलो बेटा आंख बंद कर लेते हैं, मुंह ढक लेते हैं, अब दरवाजा तो बंद कर दो। वो चेला कहता, दो काम तो मैंने कर दिया, तीसरा आप ही कर दो। इसका नाम है प्रमाद। मुझे करना है गुरु सेवा, ये मेरा ही कर्तव्य है, और कर्तव्य को न करने का नाम है प्रमाद। ये कब आएगा, तमोगुण में। और मैं जब कई ग्रंथों को थोड़ा बहुत देखता हूं, कभी कभी मैं ओशो को भी पढ़ता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े कोई अच्छी बात मिलती है तो वहां से मैं ले लेता हूं। तो मैं ओशो को पढ़ रहा था, रजनीश ओशो, उसने गीता पर बहुत अच्छा बोला है। वो क्या कहते हैं, तामसी व्यक्ति भाग्य के सहारे जीता है। वो भाग्य का सहारा इसलिए लेता है कि वो स्वयं को बचा सके। ये तामसी व्यक्ति का लक्षण है। मैं नहीं कर, मेरे भाग्य में नहीं था महाराज इसलिए नहीं हुआ। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं, सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, प्रमादो मोह एव च। और अंत में कह दिया मोह। मोह शब्द का अर्थ शंकराचार्य भगवान ने भाष्य में किया, मोह अविवेक, विवेक का अभाव। विवेक का अभाव मतलब जीवन का सही राह तुमने चयन नहीं किया, उसका नाम है अविवेक।
आपको चुनना पड़ेगा किधर जाना है, लेकिन मोह छा जाता है तो आप में जो चयन की स्थिति है वो आप में क्षीण होने लगती है, ये तमोगुण के कारण। तो एक क्या क्या चीज हो गई तमोगुण में? अप्रकाश, अप्रवृत्ति, मतलब प्रकाश रहित जीवन, कर्म करने की नहीं, अप्रवृत्ति न करने की स्थिति, और प्रमाद, अपना जो कर्तव्य है उसको भी नहीं करना, सामान्य चेष्टा भी नहीं करना। अप्रवृत्ति, जो करना ही है उससे भी दूर भागना, प्रमाद और मोह, अविवेक, अपने जीवन लक्ष्य का चयन नहीं कर पाए। ये कब होगा? एतानी जायन्ते, ये सब प्रकट होते। कदा जायन्ते? बोले तमसे विवृद्धे सति, तमोगुण के प्रकट होने पर, तमोगुण के बढ़ने पर ये सब होते हैं। रजोगुण और सत्वगुण दबकर जब तमोगुण छाता है तो क्या हो जाता है? अंधकार, अप्रकाश, सामान्य चेष्टा में भी रुचि नहीं होती है। उसके बाद प्रमाद, जो मुझे करना है उस पर भी बोध नहीं है, और कोई जीवन का चयन नहीं कर पाता। ये सब तमोगुण के प्रभाव से होता है। तो सज्जनों, ये 3 गुणों की व्याख्या ये चली रही है। इसमें हम लोगों ने ये देखा 11, 12 और 13 श्लोक। 11 श्लोक में सत्वगुण के वृद्धि होने पर क्या होता है? सभी द्वार से प्रकाश आता है, ज्ञान का प्राकट्य होता है। 12वें श्लोक में रजोगुण के वृद्धि होने पर 5 चीजें होती है, लोभ, प्रवृत्ति, कर्मणाम आरंभ, असम, स्प्रिया। और तमोगुण के बढ़ने पर क्या होता है? अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, इस प्रकार से ये छा जाते हैं। ये भगवान ने गुणों के विषय में बताया। अब उसके बाद फिर दूसरा जो प्रकरण आएगा कि भाई सत्वगुण जिसमें हो उसकी गति कैसी होती है। तो अब गतियों की चर्चा भगवान करेंगे। का गति? तो गुणों जो है, जो गुणी होगा उसकी गति कौन कौन सी है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सज्जनों, चर्चा को विराम देते हुए 2-3 बातें पहले आपसे